शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित अब भी सिर खुजा रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी में इतना बड़ा बहुमत कैसे हासिल कर लिया। कोई कहता है अमित शाह का चुनावी गणित बिल्कुल सटीक बैठा है और हिंदुओं के वोट एकजुट करके मोदी ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कहा यह भी जा रहा है कि इस जीत में जातिगत समीकरणों का भी बड़ा हाथ रहा, क्योंकि इस बार अमित शाह की टीम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को उन्हीं के खेल में यानी जाति के खेल में हरा दिया। लेकिन इस सब के बीच ऑल इंडिया विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रमुख शाइस्ता अंबर ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि पहली बार मुस्लिम महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मोदी को वोट दिया है। अंबर यहां तक कहती हैं कि मुस्लिम महिलाओं की बदौलत ही मोदी की जीत इतनी शानदार बन पाई है और यह सब 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी के रुख से हुआ है। सुनने में अजीब लगता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़े हैं, क्योंकि मुस्लिम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए टैक्टिकल वोटिंग करते आए हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मुस्लिम महिलाओं ने ही यूपी में खिलाया बीजेपी का कमल, और क्या 3 तलाक के मुद्दे ने मुस्लिम मर्दों और औरतों को बांट दिया? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा आपको दिखा देते हैं आखिर शाइस्ता अंबर ने क्या कहा है। शाइस्ता अंबर ऑल इंडिया विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रमुख हैं। जरा देखिए किस तरह से वो इस बार ये साफ कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। कह रही हैं बिना मुस्लिम वोट के बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिलता। मुस्लिम युवा महिलाओं की वजह से यह संभव हो पाया है, जिन्होंने अपना सपोर्ट सिर्फ 3 तलाक की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिया है। यह कहती हैं शाइस्ता अंबर। बीजेपी इसे बैन करती है तो उसे और फायदा होगा, यह भी सीधे सीधे कहना है। मेरे साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बीजेपी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से मेरे साथ यहां स्टूडियो में सरवत जहां फातिमा, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा जुड़ गए हैं जो कि बीएसपी के सपोर्टर हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और ताहिरा हसन भी मेरे साथ जुड़ रही हैं जो कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको यकीन होता है क्या प्रेम शुक्ला कि मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस बार बीजेपी को वोट दिया? क्योंकि 36 का आंकड़ा आ रहा है मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी का, ये तो सब जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। न केवल मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुषों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया होगा, ये हमारी अपेक्षा है। क्योंकि हम धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम जात की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। तो मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, मुस्लिम पुरुषों ने भी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, आपको एक सेकंड रोक रहा हूं। मेरे साथ खुद शाइस्ता अंबर जुड़ गई हैं। जरा सुनिएगा, जो वो कहेंगी आपको पसंद आएगा। शाइस्ता, सुन पा रही है मुझे? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में। शाइस्ता, आप किस आधार पर ये कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने खूब वोट दिया इस बार मोदी को? जी हाँ, मैं कह रही हूँ, ये बात इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अब बीजेपी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने ईमानदारी से उन सभी महिलाओं को जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी है और हमारे वोट जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं, उसकी मुस्लिम भाई है, हमारे सिख भाई और ईसाई भाई है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में ये इस्तेमाल नहीं करते हैं कि अल्पसंख्यक को मिला है, तो खुल के नहीं कह रहे हैं, जबकि ये जानते हैं, स्वीकार करें वो। शाइस्ता जी एक सेकेंड। शाइस्ता जी थोड़ा आहिस्ते। पहले जरा शाइस्ता जी मुझे ये बताइए, आप किस आधार पे ये कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने खूब वोट दिया इस बार बीजेपी को? नहीं, देखिए, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी जो है जिनके तलाक के मामले जुड़े हैं और उनको ये लगता है कि शायद कोई कानून आएगा तो उनको कानून आएगा और घर उधर से बच जाएगा। तो परिवार की बाप जिसको लगता है तलाक से हमारा घर टूट रहा है, वो बच जाएगा। और उनको भी लगता है कि हमारा अभी तक अधिकार, हमको देश का दूसरा नागरिक अभी दर्जा नहीं मिलता, हमको तरक्की में, विकास में, सबका साथ सबका विकास में हमको भी मिलेगा। और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और वो देश के ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वो आए हैं, तो इनका हम पूरी तरह से उदारवादी तरीके से सभी लोग को स्वागत भी करें और उनसे अपेक्षा करें कि अब तक जो सक्षम कमेटी कमिश्नर कमीशन
सच्चर कमीशन में और कृष्णा कमीशन में। हाँ ठीक है शाइस्ता जी बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रही हैं अब जबकि मुसलमानों ने एक हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बीजेपी की तरफ, तो प्रधानमंत्री मोदी भी अब उस वादे को, आश्वासन को पूरा करें जो वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। शाइस्ता जी आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल शुक्रिया। अब बताइए मुझे फातिमा जी, आप मुझे बताइए फातिमा जी, अब बताइए अगर मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं और मुस्लिम महिलाएं भी वोट दे रही हैं बड़ी संख्या में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, फिर तो आपको मानना पड़ेगा इसका मतलब बीजेपी ने अब कम्युनल टैग धो दिया, अब सांप्रदायिक होने के आरोप बीजेपी पर आप नहीं लगा पाएंगे। मानक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यह अप्रत्याशित जीत जो बीजेपी की आई है, इसमें कई सारे वजूहात हैं, बहुत सारी वजह हैं। और रहा सवाल कि मुस्लिम मेल या मुस्लिम फीमेल ने अगर बीजेपी को वोट किया है तो कुछ गलत नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जिसका जी चाहता है जहां वही वोट करते हैं, अपने अंतरात्मा के साथ वोट करते हैं। कोई भी पार्टी उन्हें लुभा नहीं सकती, लुभावने वादे के बिना पर कोई भी आदमी अगर वोट करे तो ये अलग से बात समझ में आती है। लेकिन इन सब के पीछे एक जो सबसे अहम बात है वो कहना जरूर चाहेंगे कि बीजेपी ने बरसों से जो अपने उनके कई सारे वादे थे जो हिंदू भाइयों से, हिंदू बहनों से करते आए थे, या जो भी ज्वलंत मुद्दे थे जिनके बिना पे बीजेपी जीतती आई थी, या एक हम जैसे आपने कहा कि सांप्रदायिकता का उनको टैग लगता था, तो लाइक उसे सांप्रदायिकता का टैग नहीं कहेंगे, वो ये कहते थे, उनका ये मानना था कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, राम मंदिर वगैरह वगैरह बहुत सारे इस तरह के ज्वलंत मुद्दे थे जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया और वो करेंगे नहीं। फातिमा जी जबरदस्त चाल चली है आपने। फातिमा जी मैं समझ गया, बहुत जबरदस्त चाल चली है आपने कि अगर मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है तो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में अफसेंध लगा दो। आप कह रहे हैं बीजेपी ने हिंदुओं से अपने वादे पूरे नहीं किए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अगर उस एक भी वादे बीजेपी पूरा कर देगी तो फिर अगला इश्यू ही नहीं रहेगा इलेक्शन लड़ने का। उसी तरह से अगर मुस्लिम औरतों ने उन्हें वोट किया है ट्रिपल तलाक पे, तो इस उम्मीद के साथ वोट करना गलत था कि वो ट्रिपल तलाक का इशू कभी भी पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो तो पूरा कर देंगे तो फिर अगला इशू क्या होगा, वो कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में है, ट्रिपल तलाक तो इस देश से जाएगा, ये तो आप मानकर चलिए। फातिमा जी आपने और बाकी पार्टियों ने उस पर कोई स्टैंड चाहे लिया हो या ना लिया हो, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा है, ट्रिपल तलाक के दिन तो अब लग गए। वो एक अलग इशू है, उसको बैठ करके हम लोग एक अलग डिबेट में, या अगला अगर आप सेगमेंट लीजिएगा तो हम बता देंगे। लेकिन ये कहना कि अगर बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है तो बीजेपी अपने वायदे को पूरा करेगी, यह मुमकिन ही नहीं है। बीजेपी अपने वायदे को पूरा कर ही नहीं सकती है। फिर अगला इशू क्या होगा उनके साथ? सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया सरकार ने कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया, बीजेपी ने नहीं। पर सरकार ने स्टैंड ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार ने कहा कि हम खिलाफ हैं ट्रिपल तलाक के। सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सर्वे सर्वा है, सुन रहा है। लेकिन राय पूछी थी फातिमा जी, एक सेकेंड, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया ट्रिपल तलाक पर, आप मान लीजिए। एक मिनट मानक, कांग्रेस पार्टी कोई स्टैंड क्यों लेती जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए हम कह रहे हैं। साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि संविधान के अनुसार हर मजहब में खुद से हर मजहब को फॉलो करने का अधिकार है। तो अगर लगता है मुसलमानों को कि ट्रिपल तलाक के साथ हम जी सकते हैं तो वो ट्रिपल तलाक, जिन्हें लगता है कि हम ट्रिपल तलाक के साथ नहीं, गलत डिबेट में जा रहे हैं, गलत डिबेट में जा रहे हैं, वो अलग इशू हो जाता है। मैं भी वही कह रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने स्टैंड लिया, ये तो आप मानते हैं, बीजेपी ने स्टैंड लिया। और शाइस्ता अंबर ने इसीलिए आज कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे मुस्लिम महिलाओं का वोट भी है और उन्होंने ट्रिपल तलाक की वजह से ये वोट दिया। ही नहीं है कि बीजेपी कोई भी वादे पूरे करेगी, कोई ना कोई पेच जरूर लेगा। और ट्रिपल तलाक पे अगर बहस करना है तो जवाब देना चाहते हैं क्या? जी देखिए, अब जो है देखिए इसी कुंठा का प्राकट्य आप साफ साफ देख रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं होता तो कांग्रेस को सिंगल डिजिट में तो नहीं भेज देती। हमने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से, आप सुन लीजिए मोहतरमा, जरा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, जो परंपरागत तरीके से कांग्रेस कभी भी जो है इसे वीमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा नहीं मानती थी, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा नहीं मानती थी, हमारे देश की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं अन्याय की शिकार थी और अन्याय की शिकार रही है। बात अभी भी आपके टेलीविजन चैनल पर आपके गेस्ट कह रहे हैं, और यदि उनको न्याय देने की बात की गई है और उस न्याय से जो है मुदित है तो उनके वोट दीजिए। अब आप बीच में चीख, आपको सुनना पड़ेगा, आप चीख रही है। ये संविधान में अधिकार है कि हर कोई अपने मजहब के अंदर
न्यायालय उसको में। फॉलो करके साथ में अभी- रह सकता है नहीं, हिंदुस्तान में। मतलब सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, आप ये कहना चाह सर्वोच्च रही हैं, न्यायालय में जब ये मामला गया है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला सर्वोच्च है। न्यायालय सुन रहा है, उसने इसमें- पक्ष मांगा सरकार से, सरकार ने पक्ष रखा। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद में जो अधिकार प्राप्त हैं सर्वोच्च न्यायालय को उस नोटिस के आधार पर रिप्लाई दिया। अब ये सरकार का अधिकार नहीं आप कह देंगी, तो कृपा करके जो है संविधान की आंशिक अध्ययन न करके उसको पूर्णतया अध्ययन कीजिए, उसको कृपया समझने की कोशिश कीजिए, अज्ञान में मत डालिए। बिल्कुल मुस्लिम अज्ञान में महिलाओं नहीं का भी डालने हैं। विकास आवश्यक ट्रिपल है। तलाक कृपया इतना आप महिला पेचीदा हैं, मसला है, उनको भ्रमित मत बिल्कुल कीजिए। महिला है, बिल्कुल महिला है, इसीलिए जरा कह रहे भी हैं कि पेचीदा ट्रिपल मसला तलाक नहीं, इतना जरा भी पेचीदा पेचीदा मसला नहीं है कि ये जरा भी इस पेचीदा तरह से मसला हल नहीं हो ही है। नहीं सकता। कुरान शरीफ के अहले कुरान बिल्कुल होइए। बिल्कुल आप बिल्कुल अहले कुरान हदीस शरीफ हो की रही आयत, कोई कुरान शरीफ की अहले आयत। कुरान होइए। अहले कुरान आप होइए। हमको कुरान मत शरीफ की सिखाइए। आयतें जो है आप उसका हमको- जिक्र बाकायदा किया गया। कुरान तो शरीफ आप के भी मुझे मत सिखाइए, आप मुझे संविधान मत सिखाइए। जब आपने कुरान आप मुझे शरीफ की संविधान बात मत सिखाइए। कुरान कौन है शरीफ आप मुझे जो कहती है कुरान सिखाइए? शरीफ की बात कौन सी आपने बात कह सुन दी रही है है? तो आप सुनिए कुरान बकवास शरीफ बात के कर रही है। पारा नंबर मानक जी 28 कुछ में और भी सूरह आप तलाक बकवास को कर पढ़ रही है। करके बताइए। कुरान मत सिखाइए कह रहे हो, क्या मतलब है? आपने जब कुरान शरीफ का जिक्र किया है आप तो मुझे कुरान संविधान शरीफ मत के सिखाइए। पारा 28वें पारा मैं के कुरान सूरह शरीफ तलाक को पढ़ इस पर- करके इस पर तलाक जो के है- बारे में अच्छा, एक डिस्कशन कीजिए। फातिमा जी, एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, फातिमा जी, शुक्ला जी। फातिमा जी, एक सेकंड, ए, सर, फातिमा जी। कुरान के- नहीं, फातिमा जी, फातिमा जी, एक सेकंड, अहले एक सेकंड, कुरान एक सेकंड, कुरान की जब बात एक सेकंड, करेंगे एक सेकंड, आप फातिमा जी, एक बकवास कर रही सेकंड, हैं। आप रुक जाइए, रुक जाइए, कुरान की जब बात करेंगे तो- फातिमा जी, रुक जाइए, रुक जाइए, प्लीज आप चीट रही है डिबेट में। फातिमा जी, एक सेकंड, ना, ना, आपने जब अहले कुरान की फातिमा बात जी, की ये है तो आपको डिबेट ये ट्रिपल सुनना तलाक पड़ेगा। पर नहीं है फातिमा जी, कृपया एक सेकंड चीटिए रुक मत। जाइए, ये मुद्दा सुप्रीम महिला कोर्ट में समुदाय है, से अपेक्षा की जाती है इस पर डिबेट है ही ये मुद्दा नहीं। भी उनके जीवन में होना चाहिए। सरकार ने एक आपसे स्टैंड क्या लिया, अपेक्षा की बीजेपी, एक जाती सेकंड है? फातिमा जी, एक सेकंड, बीजेपी ने एक स्टैंड लिया, सरकार ने एक स्टैंड लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 तलाक के मुद्दे का जिक्र किया, और इसीलिए इतनी बड़ी जीत के बाद अब एक थ्योरी ये आई है, हम नहीं कह रहे ऐसा हुआ या नहीं, वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता किसने किसको वोट दिया, लेकिन प्रेम शुक्ला, एक सेकंड में आपके पास लौट के आ रहा हूं। ताहिरा हसन, क्या आप शाइस्ता अंबर की बात से सहमत हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने इस बार खूब वोट दिया प्रधानमंत्री को ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर? ताहिरा हसन? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ शाइस्ता अंबर से कि मुस्लिम महिलाओं ने इन ब्लॉक वोट दे दिया बीजेपी को। ये जरूर है कि जो भुगभोगी महिलाएं थीं, जो ट्रिपल तलाक इन वन गो के खिलाफ चाहती थीं कि सरकारें भी उनके साथ खड़ी हों, ये संवैधानिक अधिकार भी है उनका, उसमें बीजेपी ने जो थोड़ा उनके साथ खड़े होने का काम किया, उससे कुछ महिलाओं ने जरूर दिया होगा। लेकिन एक बात मैं मानक जी बताऊं, मैं जो लखनऊ में बैठी हूं, बीजेपी कभी अछूत नहीं रही। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो भी बात करें, यहाँ की शिया कम्युनिटी ने इस बार भी दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को भी देती आई है, और तमाम इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें एक शिया कम्युनिटी बराबर बीजेपी को वोट देती आई है। तो ऐसी कोई ऐसी एकदम बात नहीं है इस बार एक इन ब्लॉक दे दिया। इन ब्लॉक कहां से दे दिया भाई वोट? ये पूरा तोड़ के ला के दिखाएं, ये बिल्कुल ही अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ताहिरा जी एक सेकंड, ताहिरा जी एक सेकंड, ताहिरा जी, ताहिरा जी, शाइस्ता अंबर अकेली नहीं है जो इस तरह की बात कर रही है। ताहिरा जी जरा सुनिएगा, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड, शाइस्ता अंबर ने क्या स्टडी किया है? मैं बता रहा हूं सर, ताहिरा जी एक सेकंड सुनिए तो सही, ताहिरा जी सुनिए, ताहिरा जी सुनिए, कुछ आंकड़े भी हैं। ताहिरा जी एक सेकंड, लखनऊ में रहती है क्या? इससे पहले बीजेपी में महिला और पुरुषों ने कभी वोट ही नहीं दिया था क्या? ये पहली बार महिला ने। नहीं, एक सेकंड में बता रहा हूं, ताहिरा जी जरा सुनिए तो सही, कुछ आंकड़े आए हैं बड़े दिलचस्प, आपको भी मजा आएगा सुनने में, जरा सुनिएगा। ताहिरा जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड ताहिरा जी, आपको लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही? एक सेकंड ताहिरा जी, एक सेकंड, मैं आंकड़े बता रहा हूं, जरा आंकड़े बता रहा हूं। दरअसल आंकड़े बहुत साफ हैं, और वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में जहां भी 33% के आसपास, जिस भी विधानसभा सीट पर 33% के आसपास मुस्लिम वोट था, उन 42 सीटों में से 31 बीजेपी ने जीती है। मौलाना अंसार रजा, मुस्लिम बहिल 42 सीटों में से 31 बीजेपी ने जीती है मौलाना अंसार रजा, और शाइस्ता अंबर कह रही है मुस्लिम महिलाओं ने खूब वोट डाला इस बार बीजेपी को। अगर ऐसा हुआ मौलाना अंसार रजा, तो इसका मतलब मुसलमानों के मसीहा या उनके हिमायती होने का दावा करने वाली सारी पार्टियां हाथ मलती रह गईं, और जिस पार्टी को आप सांप्रदायिक कहते थे वो वोट ले गई मौलाना अंसार रजा। देखिए मानक जी, बहुत आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा कर लिया है, और एक बात मैं थोड़ी सी संजीदगी से बात करूंगा, डिबेट कीजिए संजीदगी से। हाँ। चूंकि हम चाहते हैं कि सबकी बात सुन ली जाए, चूंकि मैं दूर बैठा हुआ हूं, आवाज सबकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, कोई नहीं, बोलिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था हाँ। कि आज 3 तलाक का मुद्दा
पर्सनली तौर पे, शरीयत के एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से हुकूमत जीत गई। यही जुमला मेरा था एक टीवी चैनल पे, मैं नाम नहीं लूंगा, और दोपहर में मैंने 12:30 बजे कहा था, आप कहिए तो मैं टीवी चैनल को आपको नाम बता दूंगा, आप उसको खोल के देख लीजिएगा। जहां तक सवाल, देखिए आरएसएस 2 साल से लगी हुई थी 3 तलाक के मुद्दे पर। महिला मोर्चा जो तैयार किया था आरएसएस ने, उसने औरतों के कान इस कदर भरे उत्तर प्रदेश में कि सारी मुस्लिम औरतें जो है अपने शौहरों को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए जाकर के बीजेपी को उन्होंने वोट कर दिया। एक बात, आज हुकूमत जीत गई है, मैं मानता हूं वक्ती तौर पर हुकूमत जीत गई, लेकिन इस्लाम नहीं हारा। शरीयत का जो हुक्म है 3 तलाक पर, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। जो मसला है वो रहेगा। वक्ती तौर पर हुकूमत जीत गई, वो अपनी चाल में कामयाब हो गई, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों ने बीजेपी को टूट करके वोट किया है। आप सर्वे निकलवा लीजिए, मशीनें खुलवा लीजिए, और अब तो मशीनों का भी लफड़ा चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया है कि साहब बैलेट पेपर से ही हमारा इलेक्शन करवाइए। पहले आप कह रहे हैं वोट भी दिया, मशीनों में खराबी बता कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये तो आपकी पॉलिटिकल समझ है। मौलाना अंसार रजा, आप एक स्टैंड ले लीजिए। देखिए मैडम, आप बोल रही थी, मैं नहीं बोला, मैं इसीलिए मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूं। मौलाना साहब एक स्टैंड ले लीजिए। या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी हुई है, या मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। एक स्टैंड ले लीजिए ना आप। क्या बात है। मैं देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेप पे हम रहे हैं? दोनों बातें करना पड़ेंगी। जब हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां कह रही हैं कि वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आपको मानना पड़ेगा ना। कौन सी पार्टी क्यों नहीं मानेंगे आप भाई? कौन सी बड़ी पार्टी कह रही है? बात ये हुई, आप देखिए ऐसा नहीं है ना। सिर्फ एक बीएसपी कह रही है, सिर्फ एक बीएसपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, आरजेडी ने कहा है, जेडीयू ने कहा है, आज केजरीवाल ने कह दिया है। में सबसे अच्छा हुआ आपकी दुकानें बंद हुई। अरे मैडम, सबसे बड़ी बात तो मानक जी, दुकानें किसी की बंद नहीं होती। आपके जैसे लोगों ने रुपया लेकर के ईमान खराब कर दिया औरतों का। आपके जैसी औरतें जाकर के बिक गई हैं सियासी पार्टियों। अरे मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब प्लीज अपनी जबान पर काबू रखिए। मौलाना अंसार रजा अपनी जबान पर काबू रखिए। आप मेरे किसी मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते, बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा मैं इसकी। आप इस तरह के शब्द किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ताहिरा हसन मेरी मेहमान है, एक रिस्पेक्टेड महिला है, वो अपने व्यूज रखने आई है, हमने उन्हें बुलाया है। प्लीज इस तरह की भाषा आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला, मैं आपको ला रहा हूं डिबेट में। प्रेम शुक्ला, मौलाना अंसार रजा खुद मान रहे हैं कि अगर मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया इतने बड़े नंबर में, तो ये तो आपकी जीत हो गई। लेकिन आपको वाकई यकीन होता है प्रेम शुक्ला कि बहुत वोट पड़े होंगे, या फिर वही जैसे ताहिरा हसन कह रही है सिर्फ शिया मुसलमान हमेशा से देते आए हैं, सिर्फ वही वोट पड़ा है, या फिर आपने वाकई मुस्लिम परिवारों को बांट दिया है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर? आपको यकीन होता है इस बात पर? दरअसल मतदान गोपनीय प्रक्रिया है, इसलिए किसने किसको वोट दिया ये कोई जो है विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद CSDS की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी 10% अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। और मुझे लगता है कि जो भी समझदार व्यक्ति होगा, धर्म को छोड़कर, अभी आदरणीय मौलाना रजा अंसार साहब इतना तक कह दे रहे हैं कि औरतें बिक गई और बहुत जो है विद्रूप टिप्पणी है ये। अब जो है कोई मतदाता यदि हमारे नीतियों को मान ले और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे, तो उसको कोई भारतीय जनता बसपा का जो सहानुभूति रखने वाला है उसको कह देगा बिक गए। तो बहुत छोटा कमेंट है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की टिप्पणियां हताशा से उत्पन्न होती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समुदाय को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखती है। सबका विकास, सबका साथ, सबका कल्याण करने की बात है। और हम मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के मुद्दे को हम सांप्रदायिकता के चश्मे से नहीं देखते। वो नारी सशक्तिकरण का मुद्दा है और नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। जैसे हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले हैं, उसी तरह से शुक्ला साहब, अगर सांप्रदायिक के नजरिए से नहीं देखा गया होता तो 2 साल पहले महिला मोर्चा आरएसएस नहीं बनाती। बिल्कुल नहीं देखते। अरे भाई, उनका कल्याण करना, इसमें सांप्रदायिकता कहाँ गई? किसी भी समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए किसी भी संगठन का सक्रिय होना, आज आप मुसलमान कर रहे हो, अब सारे लोग चीख रहे हैं। 3 तलाक की बात कर रहे हो। आज मैं मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं मुसलमान करने की, क्योंकि हम तुष्टिकरण पुष्टिकरण में विश्वास नहीं रखते। हम नागरिकों में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए सारे नागरिक
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नागरिक हैं और सबको हम समता और बंधुत्व का संदेश देते हैं। मुसलमान करना आप लोगों का काम है कि कभी बसपा को बेचाए, कभी सपा को बेचाए, कभी कांग्रेस को बेचाए। तो कृपा करके जो है सामान्य नागरिकों के मतों को बेचने की सौदागरी से लोग पा जाएं। अच्छा, एक कोई सेकंड, किसी के कहने पे वोट नहीं ठीक है, एक सेकंड, ताहिर हसन को मिला रहा हूं जरा। जमाने में ताहिर हर किसी हसन, के पास जो है अपना जो है स्वयं का विवेक है। हाँ, ताहिरा हसन बहुत बैलेंस्ड बात कर रही थी, जरा सुनिएगा एक सेकंड। ताहिरा हसन, पहले तो मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि मौलाना अंसार रजा ने एक अभद्र टिप्पणी की, मैं उसे अभद्र टिप्पणी कह रहा हूं, हालांकि मैं इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सुना इस शो पर, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए उस पर। और दूसरा, वाकई क्या आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने, अब आपने ये तो माना कि मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत नहीं है? इस तरह के लोग जैसे मौलाना साहब हैं, जी बिल्कुल बीजेपी अछूत नहीं। मैंने कहा इनको ग्राउंड रियलिटी पता हो तब तक बताएं, ग्रास रूट पे गए हो, देखा हो तब तो बताएं। इस लखनऊ के अंदर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप किसी से भेज के यहाँ पे सर्वे कराइए, पूछिए कि शिया हमेशा बीजेपी को एक बड़ा जंग वोट देता रहा है और वैसे भी बहुत से मुस्लिम देते रहे हैं। और एक कुछ मुस्लिम जो है, कितने शिया है ये तो बता दीजिए। इसलिए नहीं कि बीजेपी की कोई बहुत ऐसी पॉलिसी उनको अट्रैक्ट करती है, इसलिए कि उनको लगता है कि ट्रिपल तलाक पे हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट में भी बात चल रही है, कोई पार्टी भी हमारे साथ खड़ी, इसलिए हो सकता है कि भुक्तभोगी महिलाओं ने दिया हो। लेकिन कोई सर्वे, कोई इसका अभी एकदम साफ कोई ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी आगे तो सारे जितने भी अल्पसंख्यकों के पद हैं सारों पे शिया को निकाल दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन मौलाना साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, कभी ईवीएम मशीन को बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि ट्रिपल तलाक, अभी तो यही क्लियर नहीं है कि ईवीएम मशीन में खराबी बता रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन में खराबी है तो आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? कोर्ट में जाइए, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आप खुद श्योर नहीं है। आपको अरे मोहतरमा, अरे जितने मुसलमानों के लिए पद बनाए हुए सब ले लीजिए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए चैनल पे। लड़ा है वहाँ 60,000 वोट उसने काट दिए। सपा बसपा अलग अलग लड़ी है, उन कहीं 40,000 सपा को तो कहीं बसपा को 40-50,000 मिला। बीजेपी का जो है वो 50 पे जीत गया। जिस शिया की आप बात कर रहे हैं, झगड़ा नहीं होता, सारे बैठे सपा की गोद में। ये हमारी जनता ने दिया है, हमारी झगड़ा नहीं होता, कल में बात कर दो, दिल चाहा उसको तो सब जाकर के वहां बैठे बड़ी बात है। मौलाना साहबान आपकी दुकान बंद हो गई। किसने इनकार किया कि मौलाना बीजेपी को वोट नहीं दिया? जिसको कहे वो नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं हमारी जीतेगा। दुकान हमने ये कोई बात दुकान आज खोली इस नहीं, इलेक्शन में बंद हुई। साबित हो गई। तमाम दुकानें आपकी बंद हो गई। कोई सुनने वाला नहीं है। दुकान आपके जैसे लोग चलाते हैं। तमाम इलेक्शन हम दुकान नहीं चलाते। तमाम सरकारें बनेंगी बिना आपके वर्डिक्ट, बिना आपके फरमान के, और आपका जो फरमान होगा उसके अपोजिट जाएगी जनता, उसके अपोजिट जाएगा मुसलमान। और मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। ये बात ताहिरा हसन, एक सेकंड रुक जाइए। ताहिरा जी एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ताहिरा जी एक सेकंड रुकिएगा जरा। आप लोगों की दुकानें बंद। ताहिरा जी एक सेकंड रुकिएगा जरा। मौलाना अंसार रजा, ये बेचैनी, ताहिरा जी एक सेकंड, ताहिरा जी एक सेकंड, बड़ी दिलचस्प बात आपने की। ताहिरा जी एक सेकंड, मौलाना अंसार रजा, और ये फातिमा जी आपसे ही मेरा सवाल है, कहीं ये बेचैनी इसी बात की तो नहीं है कि मुसलमान हमेशा बीजेपी के खिलाफ कभी एसपी, कभी बीएसपी, कभी कांग्रेस और बाकी पार्टियों को वोट देता था? मौलाना साहब, ये बेचैनी इस बात की तो नहीं है कि अब मुसलमान भी बीजेपी की तरफ जाने लगा है? आपके पास बचेगा क्या? अब पहले उनसे आंसर ले लीजिए, फिर हम करते हैं। मानक जी बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी पार्टी का दर खरीद गुलाम नहीं है। अब तक ये पार्टियां समझती नहीं गुलाम। आज बीजेपी में जाकर के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि हम किसी एक के नहीं है। हमें जहां रुकिए एक सेकंड, मौलाना अंसार रजा एक सेकंड, इसी का दूसरा पहलू है इसी सवाल का दूसरा पहलू भी है। कहीं इस बात की बेचैनी तो नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं मर्दों की बात मानने के बजाय मर्दों के खिलाफ जाके और बीजेपी को वोट देके आई हैं? किया जाए भाई। ताहिरा जी एक सेकंड, कि मुस्लिम महिलाएं मर्दों की बात मानने के बजाय उनके खिलाफ जाके वोट देके आई हैं? मतलब जैसा लग रहा है संविधान के खिलाफ चले गए, वोट दे के आए हैं, हम अपने देश के खिलाफ चले गए, ऐसा बता रहे हैं भाई। वोट का अधिकार औरत का, मर्द का सभी। क्या बात? अरे मोहतरमा जरा सुन तो लीजिए। इंडिविजुअल अरे क्यों चिल्ला रही हो भाई, क्यों भड़का रही हो हिंदू मुसलमानों को? जिसको चाहे शर्म करो थोड़ा सा। अरे शर्म करो थोड़ा सा। थोड़ा क्यों भड़का रही हो? एक सेकंड, पूरी बात तो सुन लो। शर्म कीजिए, आपको बात करने की तमीज नहीं है नेशनल चैनल पे। अरे पर्सनल नहीं करते हैं। मौलाना साहब, मैं दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं। ताहिरा जी जवाब सुनिएगा, मैं भी सुनना चाहता हूं। मौलाना साहब, क्या इस बात का भी ज्यादा दर्द है कि मुस्लिम महिलाएं
मर्दों की बात मानने के बजाय उनके खिलाफ जाके बीजेपी को वोट देके आई हैं। कोई दर्द नहीं है मालक जी। हर मर्द औरत का अधिकार वोट डालने का अपना फैसला है, वो जिसको चाहे वोट दे। किसी के कोई दबाव में नहीं है, ना मर्द औरत के दबाव में, ना औरत मर्द के दबाव में है। ये बिल्कुल सिर्फ कहने की चीजें हैं। मर्द अपने हिसाब से वोट डालता है, औरत अपने हिसाब से वोट डालती है। और इस मर्तबा औरतों ने टूट करके बीजेपी को वोट किया है, अपने शौहरों को। चलिए मैं आपकी दाद देता हूं इस बात के कोई लिए। शक नहीं है। मौलाना बीजेपी अंसार को वोट रजा, किया है उन्होंने। आपकी ईमानदारी के लिए आपकी दाद देता हूं कि कम से कम आप ये हमारे शो पे ये तो मान रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने खूब वोट डाला इस बार बीजेपी। आपको पता फातिमा जी, है अब कि आप मैं बताइए। तमाम टीवी चैनलों पर हक बात कहने के लिए जाना जाता हूं। आपकी मैं दाद दे रहा हूं इस बात के लिए। लेवल नहीं देखता। आप मैं ईमानदारी से कह रहे जो हैं। बात फातिमा कहता जी, हूं अब डंडे की बताइए। चोट पे कहता हूं, फातिमा चाहे जी, अब किसी को बुरा बताइए। लगे या भला लगे। अंसार भाई सुन लीजिए, मानक ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कुल मतदान 61%, 61% हुआ था यूपी में। 29% बीएसपी को मिला, सपा गठबंधन को 23% मिला था। इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं। और 52% हो गया। सिर्फ 9% में बीजेपी 350 सीट लाई। बाकी चीजें हमें कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। नहीं, अब फातिमा जी, आपने भी व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आपने मेरे शो पे कह दिया। इलेक्शन अरे थोड़ा गणित इलेक्शन तो, कमीशन, फातिमा जी थोड़ा गणित तो सही कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन, ये जो पोलिंग परसेंटेज निकाला जाता है, ये जितने वोट पड़ते हैं उसमें से निकाला जाता है। इलेक्शन कमीशन, मैं कुछ कह रहा हूं, का फातिमा जी बता सुन लीजिए। 61% वोट पड़ा है टोटल। उस 61% में से ये 29 और 23% है। वही तो कह रहे हैं हम। तो आप बाकी 9% कहां से निकाल रही है वही तो कह रहे बीजेपी? हैं कि 29 और 23, ये जो बताया आपको हमने 29 और 23%। 29 और 23 कितना हुआ फातिमा जी? 29 और 23 52 हो गया। 52% हुआ। 52% हुआ। फिर? वही तो हम भी कह रहे हैं। अब आप कह रही हैं कि सिर्फ 9% बचा बीजेपी के लिए। हमने क्या कहा आपको? छोड़ दीजिए वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड छोड़ दीजिए, उसमें दम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का है, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। नहीं ये गलत है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरी 61% बात, जो वोट पड़ा है उसमें से काउंट होगा। 61% की ही बात हम बता रहे जी हैं। तो लेकिन 61% का आप काउंटर निकालिएगा ना। 61% में से 23%, 61% में से 29%। 61% की बता रहे हैं मानक, 61% की आपने बता अगर रहे हैं। 61 में से 52 अपना निकाल लिया तो 9% आप बीजेपी को दे रही हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं। नहीं, वो गलत है, ऐसा नहीं है वो। 61% की वोटिंग। अच्छा एनीवे, चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी तक ये बातें हो रही थी ना, अभी जो बातें चाहे अंसार भाई कह रहे थे या ये हमारी जो बहन कह रही थी, नहीं बिल्कुल बेचैनी नहीं है। अभी तक हिंदुस्तान की जो औरतें थी वो महिलाओं में काउंट होती थी। महिलाएं वो हिंदू और मुसलमान नहीं थी। बीजेपी ने इस बार ये कमाल तो जरूर कर दिखाया है कि उन्हें हिंदू और मुसलमान महिलाएं बना दिया है। क्योंकि महिलाओं की कोई जात नहीं गिनी जाती थी। किसी भी जगह पे कोई अगर पद पोस्ट दिए जाने की बात होती थी तो ये होता था कि विमेन की बात होती थी, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी। मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं होती थी, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी। तो बीजेपी ने ये एक नई शुरुआत करी है। और हमें लगता है कि अभी तो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हुई है, कल को जाकर के सिख महिलाएं होंगी, परसों जाकर के क्रिश्चियन महिलाएं होंगी। ये जो हम महिलाएं जो एक संगठित थी, प्रेम शुक्ला क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं जल्दी से। है क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला, आपने महिलाओं को भी बांट दिया धर्म। सरबत जहां अभी तक कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर जो हस्तक्षेप करना, उनके मजहब में हस्तक्षेप करना है, अभी कह रही है कि मुस्लिम महिला हिंदू महिला, वो अलग मुद्दा है। तो वही कह रहे हैं मुस्लिम महिला हिंदू महिलाओं का अधिकार दे दीजिए। एक सवाल मुस्लिम महिला के जैसा एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, बात कोई पीछे नहीं कंफ्यूजन है। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं और वो अपनी मर्जी से जाके वोट करके आती है। क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? ये आपके दिल की बात है। ठीक है एक सेकंड, इसी नोट पर खत्म कर रहा हूँ। इसी नोट पर मैं सबसे बड़ा सवाल खत्म कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला ने कहा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, कह रहे हैं हिंदू महिलाओं को जो अधिकार मिलते हैं वही मुस्लिम महिलाओं को भी मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक की हियरिंग में बार बार कहा है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के खिलाफ है। अब देखते हैं इसका फैसला क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए प्रेम शुक्ला, फातिमा जी, ताहिरा हसन और मौलाना अंसार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली का दंगल।